आरोन कहाँ बोल रहा है, आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है, रोज छोड़ने को, गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। ऐसा ये आरोन की इस परिभाषा में अपन रोज पर चर्चा कर रहे थे। और चर्चा थी अपनी कि भगवान 4 प्रकार के आगम में क्रोध बताए थे। कौन कौन से? पृथ्वी की रेखा के समान, भूमि की रेखा के समान, और धूलि की रेखा के समान, और बोलो ना, जल की रेखा के समान। और हम चाहते हैं हमारी जल की रेखा के समान बन जाए। आप लोगों को जल की रेखा के समान बनाने के मैंने 8 बहुत सुंदर कारण बताए थे कि आप अपने उस पर लिख लेना। कौन कौन से थे? आवेश में कभी आना नहीं, और क्रोध को कभी स्वीकार करना नहीं, बैर भाव का कभी शिकार बनना नहीं, और सभी जीवों के प्रति क्या रखना है? मैत्री भाव बनाए रखना है। और अपने हृदय में सभी जीवों के प्रति कैसा भाव रखना है? अपने, क्या बोला था मैंने? हृदय के दरवाजे को खुला रखना है। वात्सल्य दान में हमेशा उदारता दर्शाना है, और अंतरकरण को प्रेम की प्रकाष्ठा तक ले जाना है, और प्रेम के संबंधों को हमेशा टिकाए रखना है। ये 8 बिंदु में मैंने आप लोगों के लिए बात रखी थी। उसी बात को और आगे बढ़ाता हूं, और आगे उसी को ले जाता हूं। सांप, बहुत काम की बात सुनो, क्या बोल रहा हूं भैया, इधर ध्यान से सुनो ना, मेरी तरफ ध्यान दो। सांप कभी अपने जहर से नहीं मरता। मरता है क्या? मरता है? सांप कभी अपने जहर से मरता है क्या? मान लीजिए किसी सांप ने उसको काट लिया, तो वो सांप मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। बहुत अच्छी बात है कि प्रेस कभी अपनी गर्मी से नहीं जलती। ऐसी कोई प्रेस है जो अपनी गर्मी से जलती हो? शायद मेरे हिसाब से प्रेस कभी अपनी गर्मी से नहीं जलती। बहुत अच्छी बात है। कांटा कभी अपनी तीक्ष्णता से आहत को नहीं प्राप्त होता कि कांटे के कारण आहत को प्राप्त हुआ, शायद वो कांटा आहत को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात है कि इन तीनों चीजों में आपने बोल दिया, जहर से जहर को कुछ नहीं, सांप को कुछ नहीं होता, प्रेस को गर्मी से कुछ नहीं होता, कांटे को अपनी तीक्ष्णता से कुछ नहीं होता। परंतु ध्यान रखना, क्रोध को जहर भी कहा है, क्रोध को गर्म भी कहा है, और क्रोध को तीक्ष्ण स्वभाव भी कहा है। परंतु क्रोध से स्वयं को कौन सा नुकसान होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब क्या हुआ, जहर की उपमा भी दी है, लेकिन जहर सांप को कभी नहीं चढ़ता है, लेकिन क्रोध करने वाले को क्रोध चढ़ता है। और वो प्रेस अपनी गर्मी से नहीं जलती है, लेकिन क्रोध करने वाला अपनी उस गर्मी से भी क्या हो जाता है? जल जाता है। और वो कांटा अपनी तीक्ष्णता से समाप्त नहीं होता है, लेकिन क्रोध से ये निश्चित मान के चलना, उसकी तीक्ष्णता ऐसी होती है कि उस क्रोध के माध्यम से निश्चित रूप से उसका खुद का भी नुकसान होता है। क्योंकि कारण ये, वो क्रोध उग्नित बनाता है, वो क्रोध हताश बनाता है, वो क्रोध स्वास्थ्य को गवाता है, वो संबंधों की आत्मीयता को गवाता है, वो समाधि और सद्गुण को गंवाता है, वो सद्बुद्धि और सद्गति पर एक अंकुश लगा देता है। जब क्रोध के बहुत सारे नुकसान अपन इतने दिन से गिनाते जा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन से क्रोध क्यों नहीं जा रहा है? इसका बस अगर वास्तविकता में कारण है तो बस एक बार और बताया था, फिर बता रहा हूँ कि एक ही कारण है। वो क्या है? वो इसका कारण एक ही जवाब है, क्रोध विनाशक अवश्य पर साथ में असरकारक है। क्रोध विनाशक अवश्य परंतु साथ में क्या है? असरकारक है। क्रोध पत्थर जैसा है, क्रोध है तो पत्थर जैसा। कैसे? पत्थर का प्रहार करो, पत्थर सामने वाले को क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, ठीक है ना। उसी प्रकार सामने वाले पर क्रोध करो और सामने वाला क्रोध की समझ तुरंत ही चुप बैठ जाता है। बस इंसान की आंखों में क्रोध के इस चमत्कार को वो देखती है और क्रोध वो व्यक्ति कर बैठता है।
तो बस यही दिखता है हमें, इसलिए हम क्रोध कर लेते हैं, क्योंकि हमें साक्षात दिखता है कि क्रोध करने से सामने वाला दब जाता है, सामने वाला मान जाता है और हम जैसा बोलेंगे वैसा कर लेता है, इसलिए हम उस क्रोध की अहम भूमिका में चले जाते हैं। पर ध्यान रखना, कड़वा नीम भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, मान लिया हमने। वो तीक्ष्ण कांटा भी दूसरे के पाँव में निकालने के लिए वो काम आता है, मान लिया हमने। वो ज्वलने वाली आग भी स्वर्ण को विशुद्ध बनाती है, वो बदबू फैलाने वाली विष्ठा भी क्या करती है, सूअर के पेट की भूख को शांत करती है। परंतु क्रोध के उसके आचरण से कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना हो जाओ, फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है। यह आप निश्चित मान के चलना। आप अपने साथ, आपके साथ जो भी हो प्रसन्नता से, मतलब आपके साथ जो प्रसन्नता से नहीं जी सकता वो किसी के साथ प्रसन्नता से नहीं जी सकता, अर्थात उसके साथ कोई प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकता। क्रोध करने वाला जब स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता है तो बोला दूसरों को वो कैसे प्रसन्न कर सकता है। और क्रोध की ये दुर्दशा ऐसी होती है कि क्रोध करते समय उसके मन की प्रसन्नता तो संपूर्ण रूप से समाप्त तो होती निश्चित मान के चलना, लेकिन दूसरे की प्रसन्नता को भी वो क्रोध करने वाला समाप्त कर ही देता है। और फिर उसका, चाहे वो सगा बेटा हो, चाहे वो पिता हो, चाहे और भी कोई हो, कोई करीब आना ही नहीं चाहता, तो फिर हम क्यों उस क्रोध को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। निश्चित मानना, जिस डाल पर आग लगती है उस डाल पर पक्षी नहीं बैठता है, पक्षी बैठने को तैयार नहीं था। उसी प्रकार जिस मन, वचन और काया में क्रोध आ जाता है उसके साथ कोई भी नहीं रहता, कोई रहना भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करें, हमारे मन से वो क्रोध जा ही नहीं रहा है। एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करना, आपके लिए वो विष ही बनेगा। क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, गुरु पुष्य, रवि पुष्य, कोई से भी योग में कर लेना, लेकिन वो क्रोध हमेशा विष ही बनता है। और प्रेम भले ही आप चाहे मृत्यु योग में कर लेना, प्रेम भले आप अशुभ काल में कर लेना, पर आपके लिए वो अमृत रूप बन ही नहीं पाएगा। क्या? वो क्रोध कभी बनने वाला नहीं है। निश्चित मान के चलना कि अगर आपने किया है तो नहीं बनने वाला। और प्रेम आप भले अशुभ में, मृत्यु योग में कर लोगे तो वो अमृत रूप बन जाएगा। वो प्रेम ऐसा है, कभी भी करो, किसी भी कंडीशन में रहो, कहीं भी करो, वह आपके लिए अमृत सिद्धि और अमृत रूप ही आपके जीवन में अच्छा ही करता चला जाएगा। ऐसा वो प्रेम है। लेकिन फिर भी हमने स्वीकार किसको किया है? हमने स्वीकार किया है किसको? किसको? बोलो ना, अच्छे से तो बोलो। नहीं किया स्वीकार क्रोध को। सभी लोगों ने क्रोध को स्वीकार किया। सब मानते हैं कि क्रोध ठीक नहीं है, फिर भी हम क्रोध से ही दोस्ती करते हैं। प्रेम से हमारी कोई वार्ता नहीं है, प्रेम से हमारा कोई मिलन नहीं है, प्रेम से हमारा कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे भी कहते रहूँगा। जैसे धागे में पड़ जाने वाली गठान धागे में पड़ जाएगी तो सुई में जाएगी वो। अगर धागे में गठान है और आप सुई में पिरोने का प्रयास करोगे तो अंदर जाएगी वो? नहीं जाएगी। बहुत अच्छा, किसने बोला नहीं जाएगी? अच्छा, नवीन भैया आ गए हैं क्या? बहुत अच्छा, बरेली वाले योगाचार्य महोदय आ गए, बहुत अच्छा। तो नवीन भाई बोल रहे नहीं जाएगी, बहुत अच्छी बात है की। और अगर गले में गठान हो गई है तो भोजन अंदर जाएगा क्या? बोलो ना, नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लीवर में जैसे गठान हो जाती है ना, तो निश्चित मान के चलना वो जीवन को आगे और ऊंचाइयों तक आप चाहो कि हम जाएं तो वहां तक वो आप टिक नहीं पाओगे। उसी प्रकार मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इस गठान अगर पड़ती है तो उस क्रोध से पड़ती है। उस आत्मा के अध्याय में अगर आपको प्रवेश करना है, उस आत्मा तक जाना है, तो गठान को क्या करना है? निकालना है। गठान प्रतिबंधक है। अगर गठान को हम नहीं निकालेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए मन की एक कमजोरी है। क्या है मन की? क्या कमजोरी है? उसे धन के संग्रह में रुचि है, पर पत्थर के संग्रह में रुचि नहीं है। उसे फूल के संग्रह में रुचि है, पर कांटे के संग्रह में रुचि नहीं है। उसे हीरे के संग्रह में रुचि है, पर कांच के टुकड़े में उसको रुचि नहीं है। परंतु क्या करें?
क्या करें, किसी के द्वारा अगर सद्व्यवहार संग्रहित करने के लिए उसके पास रुचि नहीं है, पर गलत व्यवहार उसके पास इकट्ठा करने में उसको रुचि है। मतलब किसी के गुणों को संग्रहित करने में उसे रुचि नहीं है, पर दोषों को संग्रहित करने में रुचि है। व्यक्ति के शुभ को संग्रह करने में रुचि नहीं है, अपितु जो उसने अशुभ किया है उस अशुभ को संग्रह करने में उसकी रुचि है। जैसे एक बात निश्चित है, आप लोग शुभ को संग्रह नहीं करते हो, और किसको संग्रह करते हो? किसको करते हो? अशुभ को। अशुभ को ही करते हो ना। शुभ को आप संग्रह नहीं करते हो, अशुभ को आप संग्रह करते हो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने शुभ संग्रह नहीं किया और अशुभ संग्रह किया है। अब प्रैक्टिकली बात है, अशुभ क्या है? गंदगी है। अशुभ क्या है? कचरा है। अशुभ क्या है? बोलो ना, गंदगी कचरा नहीं है ना? तो जब अशुभ कचरा है, अशुभ गंदगी है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके घर में अगर कचरा संग्रह इकट्ठा हो गया तो वो क्या करता है? बोलो, बदबू देता है? नहीं देता है? बदबू देता है ना? निश्चित रूप से अगर कचरा इकट्ठा होगा तो बदबू देगा। आप सभी लोग बोल रहे हैं कि कचरा इकट्ठा होगा तो वो क्या देता है? वो बदबू को देता है। अब आपने ये भी कह दिया कि अशुभ क्या है? कचरे के समान है। तो कचरे का संग्रह करना है ना, कचरा पेटी में से अगर हम उसे बाहर नहीं करेंगे तो दुर्गंध आएगी, निश्चित रूप से दुर्गंध आएगी। अगर गंदे पानी को भी अगर आपने संग्रहित कर दिया तो गटर जैसा हमेशा दुर्गंध का वो वाहक बनता चला आएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपने व्यक्तियों के दोषों को, अशुभ प्रगतियों के संग्रह करते गए और संग्रह करने के बाद क्या होगा? आप भी दुर्गंधित बन जाएंगे। आप भी कैसे बन जाएंगे? दुर्गंध से सहित बन जाएंगे। और उस दुर्गंध से क्या होगा? आपका खुद का मन भी खराब होगा, आप भी अपने साथ नहीं रह पाएंगे और तनावग्रस्त और अपने आप को हमेशा संक्लिष्ट भरा जीवन जिएंगे। बस अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन दुर्गंधित नहीं हो, मेरा जो जीवन सुगंधित हो, तो आप बस दोषों को आप संग्रहित मत करो, कचरे को आप संग्रहित मत करो। कचरे को इस संग्रहित करने वाली मनोवृत्ति से अपने जीवन को ऊपर उठा लो। अगर आपने अपनी इस मनोवृत्ति से अपने आप को ऊपर उठा लिया तो मान के चलना आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर लिया। हम कर क्या रहे हैं? हम इसी में लगे हैं, दिन रात कचरा इकट्ठा करने में लगे हैं। हमेशा दूसरों के उन गलत हमारे साथ जो किया है उसको इकट्ठा करने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने जीवन के उन अच्छे दिनों को जो हमारे लिए क्या होना था, अच्छाइयों को ले जाने था, उसको हम बुराइयों में और ले जाते चले जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की क्या कर रहे हैं? उन बुराइयों को इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। नहीं, हम उन बुराइयों को इकट्ठी नहीं करना है, हमें तो अच्छाइयों को इकट्ठी करना है। इसलिए अगर हमें अच्छाइयों को इकट्ठी करना है तो हमें सामने वाले को दोषों को इकट्ठा नहीं करना। मैं अच्छा एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अगर मान लो प्रैक्टिकली प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, उसका जवाब देना कि मोबाइल मेरे ज़माने में तो नहीं था, पर आप लोगों से क्या है सुन लेता हूँ। आप लोग बात तो करते ही हैं हमसे, तो मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल की बात आपसे ही करता हूँ मैं कि मोबाइल तो आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल में मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम होते हैं। बोले क्या क्या सिस्टम होते हैं मोबाइल में? मोबाइल में एक सिस्टम होता है सेव करने का, ठीक है ना? काय का सिस्टम होता है? सेव मतलब क्या होता है? बोलो ना भैया, तुम्हारा ही मोबाइल है, तुम ही नहीं बता पा रहे हो। मतलब रखना है उसको, बहुत अच्छी बात है। एक सिस्टम होता है डिलीट करने का। क्या है डिलीट मतलब? निकालने का, बहुत अच्छी बात है। अब सेव और डिलीट, इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि जो काम करनी है उसको आप क्या करते हो? बोलो ना, सब ऐसे ही करते हैं। जो काम करनी है उसको क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। और जो बहुत काम का है उसको क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। ये मोबाइल से आप एक बहुत अच्छी बात नहीं सीख सकते, इस सेव और डिलीट की बात सीख सकते हैं। एक बहुत अच्छी प्रस्तुति हमें दे रहा है, अगर हमारे जीवन को स्तुति योग बनाना है तो ये बोल रहा है और ये जो काम की चीज़ है उसको डिलीट कर दो और जो काम की इसको सेव कर लो। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ होगी जो क्या होगी? डिलीट करने योग्य है, आप उनको डिलीट क्यों नहीं कर रहे? और बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जो सेव करने होगी, उनको हम सेव क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे अंदर ये सेव और डिलीट वाला मामला क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों भूल रहे हैं सेव करने को
और हम क्यों भूल रहे हैं डिलीट करने को। तो निश्चित अगर आप चाहते हो समझदार व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति अपने मोबाइल में आई हुई उन काम की भद्दी बातों को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, और जो बहुत काम की होती है उसको सेव कर लेता है। अगर आप चाहते हो मुझे दुर्गंधित नहीं बनना है और मुझे सुगंधित बनना है, मेरी उस सुगंध के सहारे सब लोग मेरे साथ आ जाएं, मेरे में आ जाएं, तो आप उस सुगंध के साथ अपने जीवन को अगर वास्तविकता में जीना चाहते हो और अपने जीवन को दुर्गंधित नहीं करना चाहते हो तो कचरे को बाहर करते चलो, कचरे को रखो ही मत, दुष्रूप दुर्भावनाओं को अपने साथ लाओ मत, नहीं तो आपका जीवन वो गंदा जीवन बन जाएगा। जैसे गटर के पास कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, जैसे गंदगी के पास कोई आना नहीं चाहता है, वैसे आपका जीवन भी हो जाएगा। अगर आप अपना जीवन वैसा नहीं बनाना चाहते हो, वैसा दुर्गंधित अपने आप को नहीं रखना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात यही हैगी कि अपने जीवन से आप सुगंधित फैलाना चाहते हो तो सब अच्छा अच्छा अपने जीवन में रखते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा। एक और बात आपसे शेयर करता हूं मैं कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी काम की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बात जो कि वास्तविकता में आपके जीवन में हमेशा हर क्षण हर पल हर मोड़ पर ये परिस्थिति आपके साथ बनती होगी और उस परिस्थिति में आप जजमेंट नहीं ले पाते होंगे। तो मैं आपको उस परिस्थिति में जजमेंट की क्षमता आपके अंदर आ जाए उसके लिए बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूँ। अगर आप वो सूत्र अपना लोगे ना तो सच में हमेशा प्रशस्त रहोगे और अपने जीवन में और अपने जीवन में कभी भी अशुभ की ओर आपकी प्रवृत्ति जाएगी नहीं। बहुत अच्छी बात, और ये बात वास्तविकता में बहुत काम की है अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो। कोई व्यक्ति ने हमें गलत बात सुनाई, सुना ध्यान से, कोई व्यक्ति ने हमें गलत बात सुनाई। अब हमारे लिए दो विकल्प होते हैं। क्या? अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ सुनाया तो उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है? क्या विकल्प रहा कि एक तो क्रोध अगर हमने किया तो बेर को जन्म लेगा, तो हम क्या करें, किसी ने कुछ हमसे बुरा बोल दिया और निश्चित रूप से ये मान के चलना ये क्षण प्रतिपल होता रहता है, हर रोज घटना घटती है, हर समय ये घटना घटती है और इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का वातावरण हमारे जीवन में बनता चला जाता है और ये परिस्थिति बनती है कि किसी ने हमसे कुछ बोल दिया। अब हमने उसको अगर बोल दिया है तो क्या करें, वो क्रोध और बेर जन्म ले, उसके अपेक्षा हम क्या करें? तो उसके दो विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इन दो विकल्प को सुनना। काम के दो विकल्प हैं, आप विचार करना कि सामने वाले ने मुझसे कुछ बोला, बहुत ध्यान से सुनना, सामने वाले ने मुझसे कुछ बोला, अब उसने मुझसे कुछ बोल तो दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अब उसको उसने बोल दिया है, तो जिस व्यक्ति ने आपसे बोला है और जिस व्यक्ति के विषय में आपको गलत बातें मालूम भी पड़ गई, अगर मान लो चलो ठीक है, अगर आपको नहीं भी बोला किसी ने और आपको किसी के विषय में गलत बात मालूम पड़ गई, ठीक, अब किसी के व्यक्ति के विषय में कुछ गलत बात मालूम पड़ गई, अब आपको क्या करना चाहिए? अगर वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और अगर आपसे उसने कुछ गलत बोल दिया या उसके विषय में कुछ गलत मालूम पड़ गया है, तो आप एक काम करो, व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया वो, या आपको ऐसा पता चला कि व्यक्ति गलत है, ठीक है ना, अब आप ये विचार करें मेरे लिए व्यक्ति क्या है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्या, वो व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्या? अब आप तुलना करो कि हाँ ये व्यक्ति मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं। बिल्कुल बहुत सुंदर बात बता रहा हूं मैं आपको लगे नहीं मेरे लिए व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो उस व्यक्ति के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, तो आप क्या करो, आप बात भूल जाओ। जो संयोजना बनी है या तो उसके विषय में आपको गलत पता चला वो भूल जाओ, या फिर जो भी परिस्थिति बनी उसको भूल जाओ। कौन? अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो, अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो आपको क्या करना होगा? बात को भूलना होगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए दूसरी स्थिति, उसने मतलब उसकी वो बात मालूम पड़ी, व्यक्ति महत्वपूर्ण तो मतलब वो व्यक्ति तो जो आपको पता चला है, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए और बात महत्वपूर्ण है, तो उससे कही हुई व्यक्ति वो जो बात है मतलब उस व्यक्ति को भूल जाओ। अगर आप व्यक्ति को भूल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं उस व्यक्ति से अपने जीवन उसको बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, तो आपको क्या करना, बात भूलना पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में कोई काम का नहीं है,
तो फिर क्या कर जाओ, आप व्यक्ति को भूल जाओ। दो काम हो सकते हैं, मन में आदरो ध्यान मत करो, मन में संकलेश मत करो, या तो व्यक्ति को भूल जाओ या बात को भूल जाओ। अब आपके जीवन में अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर मान लीजिए आपके जीवन में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या करना है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ, और दो ही कर लो आप। पर आप मन में संकलेशित परिणाम लाकर अपने मन को खराब मत करो। क्या कर सकते हो आप बताओ। और लगभग 90% जो है आपके जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति होगी तो आप यही निर्णय लोगे कि बात महत्वपूर्ण नहीं है। कौन महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण है, बोलो ना। आप ये कहोगे व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बात महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो सीधी सच्ची बात है, आप बात को भूल जाओ। यही एक तरीका है। अगर मान लीजिए इस तरीके से आप जीवन जी लोगे तो मामला बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर इस तरीके से आप जीवन नहीं जियोगे तो आप जिंदगी भर हैरान रहोगे, परेशान रहोगे, और अपने आप से और अपने आप को भी परेशान कर लोगे। अपने आप से परेशान रहोगे और अपने आप को परेशान करके आप दूसरों को भी परेशान कर लोगे। बहुत सीधा सच्चा तरीका दे रहा हूं मैं आपको, आप विचार करना। आप विचार करोगे तो बहुत सारी चीजें यूं ही हल हो जाएगी, और नहीं तो फिर आप रखोगे, आप भी परेशान रहोगे और सामने वाले को भी परेशान आप करते चले जाओगे। नहीं यही बात मेरी समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बातें बताई मैंने। कौन सी दो बातें, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आया? इतनी इजी बात तो बोल रहा हूं मैं तो बहुत सरल बात बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि परिस्थिति है, किसी के विषय में कुछ गलत मालूम पड़ जाए या किसी ने कुछ कर दिया है तो दो कंडीशन। पहली कंडीशन तो क्या, या तो व्यक्ति भूल जाओ अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस विषय को भूल जाओ, तो ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हमेशा हैरान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे और सामने वाला भी परेशान रहेगा। हम भी अपने आप को क्या खुश नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखना, हम प्रत्येक को खुश नहीं रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है, परंतु किसी के भी साथ जो हमारे व्यवहार है उस व्यवहार से हम अपने आप को तो खुश रख सकते हैं। इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम अपने आप को खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बस ध्यान रखना, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने से मतलब है। और जो अपने से मतलब रखता है वो ध्यान इसी बात को अगर अपने जीवन में रखेगा तो निश्चित रूप से वो हैरान और परेशान नहीं होगा। क्योंकि जैसे बाढ़ पशु को खेत में प्रवेश नहीं करने देती है, जैसे दुश्मन के लिए नगर के बाहर वो परकोटा बनाया जाता है, जैसे हम अपने घर में दरवाजे पर ताला लगा देते हैं ताकि कौन वो चोर प्रवेश नहीं करे, उसी प्रकार ध्यान रखना अगर हम ये चीजें हम अगर अपने मन में प्रवेश करते चले जाएंगे तो वो हमारा जो हृदय है वो हृदय उस क्रोध रूपी शत्रु के कारण बिल्कुल सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्वार्थ भंग होने पर मन में आवेश आ ही जाता है, आता ही है। उस स्वार्थ से परे होकर अपेक्षा भंग होने पर निश्चित रूप से मन में आवेश आ ही जाता है। तो स्वार्थ और अपेक्षा को छोड़कर और अहंकार का महत्व न मिलने पर भी आवेश और क्रोध आ ही जाता है। इसलिए इस अस्वार्थ अपेक्षा और अहंकार को तिलांजलि देकर और हम क्या करें, हम या तो बात भूल जाएं या व्यक्ति को भूल जाएं। अब क्या कर सकते हैं आप, आपके जीवन में व्यक्ति भूलना संभव नहीं है, तब व्यक्ति भूलना संभव नहीं है तो आप बात को भूलना सीखो। आप बात को भूलना सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि ध्यान रखना आपसे हमने ये कहा है कि तुम्हारा मित्र जो है क्या है, यही चाहता है कि तुम्हारे मित्र क्या चाहता, तुम्हारा दुश्मनी मित्र नहीं, तुम्हारा दुश्मन तो यही चाहता है कि मेरे मित्र मेरे दुश्मन के मित्र कम होते चले जाएं बस, और आपके वो मित्र भी कम होते चले जाएंगे। तो आप यही मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आवेश, जहाँ आवेश होता है मन वहाँ दुश्मनी करने के लिए उत्साहित रहता है। जहाँ आवेश होता है वहाँ मन दुश्मनी करने के लिए तैयार हो जाता है। और आवेश अर्थात नकारात्मक विचार, ये निश्चित मान के चलना वो बबूल की बीज की तरह है। नकारात्मक आवेश हमारे लिए अगर हमने बोया तो हमारे सकारात्मक परिणाम नहीं आने वाले। तो हमारे जीवन को अच्छा बनाना है तो आज मैंने बहुत सुंदर बात आपके लिए, रोज एक नई चीज देता हूँ, आज मैंने यही दिए। या तो क्या दिया, आज का मेरा मुख्य बिंदु क्या है प्रवचन का, या तो व्यक्ति भूल जाओ या बात भूल जाओ। अगर मान लीजिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर लगता है आपको व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या कर लो,
व्यक्ति भूल जाओ। आप दोनों में से जो कर लो वो कर लो, लेकिन क्रोध का संग्रह मत करो, क्रोध को नहीं रखो। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने आपसे जो बोला है वो क्या बोला है, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में भी करोगे तो विष रूपी होगा, लेकिन अगर प्रेम आप अगर मृत्यु योग में भी करोगे तो क्या होगा, वो अमृतदायी फल देने वाला होगा, निश्चित मान के चलना। इसलिए व्यक्ति के शुभ को संग्रह करने की रुचि हमारे जीवन होना चाहिए, अशुभ तो होना ही चाहिए। कचरे का संग्रह करोगे तो कचरा पेटी दुर्गंधित ही करेगी, और इसी प्रकार गंदे पानी का अगर हम संग्रह करेंगे दुर्गंधित ही होगा। इसी प्रकार व्यक्ति के दोषों को, क्रोध को, और गलत बातों को, कमजोरियों को, और जो जो उसने गलत किया उसको हम संग्रह करेंगे तो ध्यान रखना हम भी बदबूदार बन जाएंगे। अगर हमें बदबूदार नहीं बनना है तो अपने आप को अच्छा बनाना है, तो हमें सेव करना है। तो क्या सेव करना है, अच्छाइयों को सेव करना है, और नहीं तो डिलीट करने की आदत को डालना है। हम डिलीट करते चले जाएं, जैसे मोबाइल में डिलीट करते हैं वैसे हम अपने दूसरों के दोषों को, कमियों को, या गलत व्यवहार को, या क्रोध वाले व्यवहार को हम डिलीट करते चलेंगे। जो काम एक समझदार व्यक्ति डिलीट वाले स्वभाव वाला होता है, तो हम भी एक समझदार हैं, है नहीं है समझदार, तो बस जो सेव करने होगी उसको सेव करें, बाकी डिलीट कर दें। कचरा गंदगी देता है, उसी पर वो सब कुछ गंदगी देने वाला है, तो हम क्यों अपने जीवन को कड़वा करें और अपने जीवन को खराब करें। अपने जीवन को महान और उच्च बनाना है तो निश्चित रूप से एक ही बात, आज का सार क्या सार है, डिलीट करना है। क्या सार है, कचरे को रखना नहीं है। तो फिर क्या करना है कि अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, तो निश्चित रूप से क्रोध आपके जीवन में आएगा ही नहीं। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, एक बार की बात है, वैयावृत्ति चल रही थी। आचार्य श्री बोलते हैं कि भैया क्या है ये, इतनी वैयावृत्ति तो आचार्य ज्ञान सागर जी भी नहीं कराते थे, और आप लोग क्या कर रहे हो इस प्रकार से, इतनी सारी वैयावृत्ति और ऐसा करते हो बिल्कुल इस प्रकार से। तब आचार्य श्री जी ने जब ऐसा बोला तो जो साथ में महाराज थे, आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी का इतना त्याग नहीं था। आप नमक नहीं लेते हो, आप मीठा नहीं लेते हो, आप हरी नहीं लेते हो, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हो, आप दूध तक छोड़ दिया आपने। अब बताओ क्या स्थिति है कि अभी ये सब चीज छोड़ने की उम्र है क्या आपकी। तब आचार्य श्री जी ने कहा, क्या कहा कि नहीं भैया, आप जैसे शिष्य हैं और आप जैसे शिष्य हमारा ध्यान रखते हैं, है ना, और इतना सब कुछ करते हैं, हमारे पास तो ऐसा शिष्यत्व ही नहीं था कि हम उस प्रकार से हमारे गुरु की सेवा कर सके। आप लोग इतना ध्यान रखते हो सब लोग मिलकर, तो विचार करना। जबकि बताएं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी स्वयं उन्होंने कहा था, ऐसे हीरे जैसे शिष्य उनको मिले थे, उनके स्वयं के शिष्य कहते थे कि वो जब अपना अमृतमयी हाथ किस पे रखते थे, ज्ञान सागर जी पे रखते थे। जहाँ रोग, जहाँ कष्ट, जहाँ पीड़ा होती थी वो सब कुछ अब पीड़ा और कष्ट उनके हाथ रखने से दूर हो जाती थी। ज्ञान सागर जी महाराज जी स्वयं बोलते थे कि विद्या के स्पर्श में जादू है, जहाँ हाथ रखता है वहाँ पीड़ा और कष्ट सब दूर कर देता है। ये तो मेरे लिए क्या एक दूध बनकर आया है, ये तो देव पुनीत एक उपहार मेरे जीवन में आया है कि मैं इधर में आह करता हूँ और मेरी आह जो है वो अपने आप चले जाती है। ऐसी वो उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु की सेवा करी, वैयावृत्ति करी, और यहाँ क्या कह दिया, कुछ थोड़ी बहुत वैयावृत्ति हो रही है और उन शिष्यों से कह रहे हो कि आप कितने महान हो, आप लोग तो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो। ऐसे महान गुरुदेव थे, इतनी सेवा करने के बाद भी अपने मुख से उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने मेरे गुरु की बहुत सेवा करी है। और हम थोड़ा सा करते हैं और क्या कहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। गुरु जी को अगर मानते हो तो गुरु जी को देखकर उनको सीखो और अपने किए हुए कार्य को कभी बताओ नहीं। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। हर सुबह